अब वक्त आ गया है प्रिया, तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने लाने का। रुद्र की बीवी की एंट्री, वो भी इतनी फीकी। नो वेज, तुम बाहरों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। अरे ये क्या, दुल्हन का चेहरा तो जला हुआ है। क्या इसी को छुपाने के लिए इतना बड़ा घूंघट डाल रखा था? हे भगवान, रुद्र के पीछे तो इतनी सारी लड़कियां पागल थीं, और अब देखो ये जली हुई लड़की से शादी कर रहा है। मिस प्रिया, आपके चेहरे पे जलने के दाग कैसे आए? क्या आपको कोई कॉस्मेटिक एलर्जी हो गई है या बात कुछ और है? मिस प्रिया, कहीं किसी ने आपको जलाने की कोशिश तो नहीं की? मुझे पता है रुद्र, ये तुमने किया है, क्योंकि तुम इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं हो, और तुमने ये सब जानबूझकर किया है ना, ताकि तुम सबके सामने इस प्रिया का तमाशा बना सको। तुम ठीक हो ना? ये तो पहले से ही जानती थी, ये लड़कियां घर में मुसीबत लेके आएंगी। इन सब के सामने हमारी इज्जत का तो भगवान झूठ ना बुलवा इंदु भाभी। जिस बात का डर था वही हुआ। इज्जत की तो बैंड बज गई, लेकिन आप किसी की सुनती कहाँ इंदु भाभी। इनफ, नो मोर क्वेश्चंस। आप सब यहाँ मेरे बच्चों को आशीर्वाद देने आए हैं या उन्हें तकलीफ देने आए हैं? अगर हमदर्दी नहीं है तो कम से कम ना इंसानियत रखिए। मेरी बहू के साथ छोटा हादसा हुआ है और आप उसके दर्द को कुरेद रहे हो। रुद्र, रूहान, मंडप में जाके बैठ जाओ। एक मिनट, जाओ तुम रुद्र के साथ बैठ जाओ। जाओ।
माँ, आप ये क्या कर रहे हो? दी, माँ हमारी शादी करवा रही है ना माँ? मुझे लगा गुड़ियों की शादी करा रहे हो। तुम दोनों भी तो मेरी गुड़िया हो। तुम दोनों की जब शादी हो तो शायद मैं तुम्हारे साथ ना रहूं। इसीलिए आज जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनना और हमेशा याद रखना। माँ, शादी क्या होती है? बेटा, शादी एक ऐसा पवित्र बंधन है जो सिर्फ दो लोगों को नहीं बल्कि दो परिवारों को जोड़ता है। पति पत्नी के बीच अपना पराया, तेरा मेरा सही गलत नहीं होता। होता है तो बस प्यार और उनके बीच का अटूट रिश्ता। शादी के बाद पति पत्नी दो से एक हो जाते हैं। इसीलिए शादी के बाद अपने पति को भगवान समझना। वो चाहे जैसा भी हो, उसका हमेशा ध्यान रखना, उसकी हर चाहत को पूरा करना। और अगर वो गलती से भटक भी जाए ना तो उससे लड़ना मत। अपने प्यार और विश्वास से उसे प्यार की राह पे ले आना। प्रिया, अंजलि, अभी जो भी मैंने कहा ना उसे हमेशा याद रखना, ताकि बड़े होकर जब तुम्हारी शादी हो तो अपने पति और ससुराल में हमेशा खुश रह सको। काश तुम दोनों की शादी तक मैं तुम्हारे साथ रह पाती। और जहां से भी मैं देखूंगी ना तुम दोनों को खुश देखकर मुझे भी बहुत खुशी होगी। बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, एक औरत अगर चाहे ना तो वो अपने घर को स्वर्ग या फिर नरक बना सकती है। मैं आपकी ये बात हमेशा याद रखूंगी। मैं अपने पति को हमेशा खुश रखूंगी। अपने घर को स्वर्ग बनाऊंगी माँ। अरे पर सब कुछ पत्नी क्यों करे? मैं तो अपने पति को अपनी उंगलियों पर नचाऊंगी। वो मुझे खुश रखेगा और मेरी हर चाहत पूरी करेगा। उसे करना ही पड़ेगा। अगर आज तुम इस मंडप में नीचे आई और अगर आज तुमने ये शादी की तो मैं तुम्हारी जिंदगी को नरक बना दूंगा।